इंग्लिश ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो शॉर्ट में डीएस हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच और हमारे पास आईडीएस हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्लास 1 से आप रिवाइज करिएगा। क्लास 1 में हमने क्या क्या सीखा था। तो क्लास 1 में हमने सीखा था डायरेक्ट स्पीच दिखता कैसे है, उसमें कॉमास है, बस आप इसको याद रखिएगा, उसमें कॉमास होते हैं और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा होता है। फिर हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट था। तो हमें 6 टर्म्स देखने थे। पिछली वीडियो में हमने पहला टर्म देखा था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। सेकंड टर्म हमने देखा था सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। थर्ड टर्म हमने देखा था ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। आज हम लोग फोर्थ टर्म देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो ये सब आप रिवाइज करिएगा ताकि आगे अगर मैं कभी बोलूँ ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है तो इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट क्या है इसका आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ नंबर का टॉपिक है वो हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। तो हम लोग ये पढ़ते हैं। फिर से आप चाहे तो आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, पर आप एक बार इसको समझ लीजिए, मैं नोट्स पीडीएफ में लगा दूंगा, आप उससे नोट डाउन कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो फिर से रिपोर्टेड स्पीच समझने के लिए मैं वही 4 एग्जांपल्स यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमने पिछली वीडियोस में देखे थे, पिछली वीडियो में। ठीक है, फुल स्टॉप आप यहाँ रखिएगा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करिएगा। मैं नीचे से लिख रहा हूँ ना, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 सेंटेंस है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमने जो पहले 3 इंपॉर्टेंट टर्म समझे थे कौन कौन से। रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वो सब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर थे। जैसे अगर मैं पहला रिपोर्टिंग वर्ब की बात करूं तो इन्वर्टेड कॉमा के पहले थे सेड, सेड, सेड और सी। दूसरा सब्जेक्ट तो वो भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर था, वी हो गया, ही हो गया, द टीचर हो गया, दे हो गया। तीसरा अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे वो सब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर थे। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होंगे। तो उसमें से पहला हमारा है और उस ऐसे हमारा नंबर 4 है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच होता है जो सेंटेंस या जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग पहला एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। तो ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है, वी आर रेडी। तो वी आर रेडी क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। उसी प्रकार ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो ये जो मेरे पास आई एम रेडी है वो क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। उसके बाद द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो ये टाइम इज इंपॉर्टेंट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये जो टाइम इज इंपॉर्टेंट है
वो टाइम इज इम्पोर्टेंट क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और दे से पेशेंस इज द की, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा वाक्य है, पेशेंस इज द की। तो यहाँ पर पेशेंस इज द की जो है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, तो हमने ये चौथा भी पॉइंट जान लिया, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है टर्म नंबर 5, पांचवा टर्म हम लोग देखते हैं। और पांचवा टर्म हमारे पास है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने वर्ब पहले भी सुना है। याद करिए कौन सा वर्ब है। तो हमने नंबर 1 में देखा था रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पर फिर हम लोग वर्ब देख रहे हैं, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड। देखिए यहाँ पर है रिपोर्टेड, पर वो था रिपोर्टिंग, है, थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, हाँ थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हमें वर्ब पता करनी है, लेकिन वर्ब किसकी पता करनी है, तो देखिए यहाँ लिखा है रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब। तो यहाँ पर सबसे पहले बताइए इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। तो ये है रिपोर्टेड स्पीच, और इसमें वर्ब क्या है, तो ये है आर। ये जो आर है वो हमारा हो जाएगा वर्ब ऑफ आर एस। आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। और ये सेड क्या था, ये रिपोर्टिंग वर्ब था। तो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब, जो पहला इंपॉर्टेंट टर्म हमने देखा था। और इस वर्ब का नाम है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। उसी प्रकार अगर हम लोग अपना दूसरा वाक्य देखें तो यहाँ देखिए, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो यहाँ पर जो आई एम रेडी है ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इस रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है एम। तो ये एम हो गया। तो अगर मैं बोलूं इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड ही है, पर मैं बोलूं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो इस वाक्य में वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एम है। उसी प्रकार अगर हम लोग ये तीसरा सेंटेंस देखें तो इसमें हमें बताना है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो यहाँ पर देखिए टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज इंपॉर्टेंट रिपोर्टेड स्पीच है, और इस रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब क्या है, तो इज है। तो यहाँ पर ये जो इज है, ये इज हमारा क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। उसी तरह ये हमारे पास जो लास्ट सेंटेंस है, दे से पेशेंस इज द की। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, पेशेंस इज द की। और ये जो पेशेंस इज द की है, इसमें वर्ब क्या है, तो इसमें वर्ब इज है। ठीक है, ठीक है। वर्ब कैसे होते हैं, जैसे प्ले होता है खेलना है, स्टडी होता है पढ़ना, ईट होता है खाना, ड्रिंक होता है पीना, तो ये सब भी वर्ब होते हैं। ये सब भी वर्ब होते हैं। इन सबको हम लोग बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऐसे और भी वर्ब्स होते हैं उनके अलावा, तो ये सब भी वर्ब्स माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5 नंबर का इंपॉर्टेंट टर्म था, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद हम लोग अपना आखिरी देखते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच या पर्सन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 6 हम लोग देखते हैं, पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को मैं आर एस लिख देता हूँ, बाकी मैं नोट्स आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप फिर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट पहले भी आया था, कहाँ आया था, तो आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2 एक बार पलट के देख सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद था सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब था, तो इसका सब्जेक्ट भी था। ये रिपोर्टिंग वर्ब था, इसके लिए सब्जेक्ट ही था। ये रिपोर्टिंग वर्ब था, इसके लिए द टीचर पूरा आप लिखिएगा, है ना, द नहीं और सिर्फ टीचर नहीं, पूरा द टीचर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा। से के लिए सब्जेक्ट दे था। यहाँ पर भी सब्जेक्ट पूछा है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का। तो सबसे पहले आप गौर करिए कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच इतना है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच ये है। तो इसमें बस सब्जेक्ट जानना है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के पहले, ज्यादातर वर्ब के पहले सब्जेक्ट आते हैं, तो हम लोग अभी वही मान के चलते हैं। वर्ब के पहले इसमें भी आया था, तो इसमें भी वर्ब ये है, तो उसके पहले ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें सब्जेक्ट के साथ इसका पर्सन भी अगर हमें पता हो तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे इसका कौन सा पर्सन है, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, साथ में ये फर्स्ट पर्सन है।
अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, तो वही होता है प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन के टाइप्स में जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, उस पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर में आई वी, फिर यू, फिर ही शी इट दे, यही पर्सन होते हैं। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब चेंज होंगे तो ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं। ठीक है, वैसे हम यहाँ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो पहले हमें ये देखना है रिपोर्टेड स्पीच क्या है। आई एम रेडी, इसका सब्जेक्ट होगा, जो हमारा वर्ब है उसके पहले वाला, तो ये आई हो जाएगा। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बीच में भी पर्सन आ सकता है, वो सब्जेक्ट नहीं होगा पर पर्सन होगा, इसलिए पर्सन जानना और इम्पोर्टेंट है। फिर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टाइम इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ टाइम के बारे में बात हो रही है। अब ये टाइम कौन सा पर्सन है, तो यहाँ पर हम लोग टाइम को थर्ड पर्सन कह सकते हैं, किसी और के बारे में बात हो रही है ना, क्योंकि ये फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड पर्सन नहीं होगा, किसी चीज के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग थर्ड पर्सन इसको ले सकते हैं। ठीक है, और ये टाइम इज इम्पोर्टेंट, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद दे से पेशेंस इज द की। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट हमारा पेशेंस हो जाएगा। ओके, तो हम लोग को ये थोड़ा देखना है, पर्सन आई वी यू इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमने ये 6 नंबर भी देख लिया कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच या फिर पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। पर्सन इंपॉर्टेंट है ना। इसमें अभी तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया, बहुत थोड़ी सी बातें, इसके बारे में और भी बातें हम लोग समय के संग करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने जो 6 हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, वो 6 के 6 टर्म्स हमने देख लिया। पहला टर्म हमारे पास था रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, फिर था सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, फिर तीसरा हमारे पास था ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी हो गया। चौथा हमारे पास था रिपोर्टेड स्पीच, जो इन दोनों के बीच में आता है, ये सब हो गया। फिफ्थ हमारे पास था वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये ग्रीन से हमारा वर्ब हो गया। और सिक्स था हमारा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच या फिर पर्सन्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो गया या पर्सन हो गया। मेनली हम लोग को ये पर्सन्स के ध्यान रखने हैं, हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बातें हमने बेसिक जानकारी ले ली। तो इन बेसिक जानकारी के बाद हमारा क्वेश्चन रहता है कन्वर्जन, क्योंकि हमने पहले देखा था कि यहाँ पर जो कन्वर्जन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आता है कि आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, आपको इनडायरेक्ट बनाना है, और आपको इनडायरेक्ट दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट बनाना है। तो इन बेसिक जानकारी के बाद हमारा क्वेश्चन रहता है कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि डायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मान लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन पहला हमारे पास डायरेक्ट स्पीच दिया है, he said to me I am ready, है ना। अब आप देख लीजिए क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है, कॉमा आपको दिख रहा होगा, ये कॉमा आपको दिख रहा है, सेड टू ये सब लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आंसर है, आंसर आपको बताना है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। अब आप क्या करिएगा, तो अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच दिखता कैसे। मैं पहले डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसका, तो इसका आंसर मैं लिखता हूँ, he said to me I am ready, ये हो जाएगा he told me that, ये इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, तो he हो जाएगा, ये am was हो जाएगा, है ना, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, he was ready। तो मैंने ये लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आई। देखिए, डायरेक्ट स्पीच आपने देखा था, कॉमास आते हैं, ये सब आता है। इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहली चीज कॉमन नहीं आता है, कोई कॉमन नहीं आएगा, और उसमें दैट आएगा। क्या आएगा, दैट। ये जो कॉमा वगैरह है इन सब के बदले क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और क्या,
दूसरा यहाँ पर जो हमारा वर्ब था सेड, रिपोर्टिंग वर्ब, अब आपको ध्यान होगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो मैं अब डायरेक्ट बोलूंगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बदल जाएगा टोल्ड में। किसमें बदल जाएगा? टोल्ड में। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। कभी कभी टेल में भी बदलेगा, जैसे अगर सेज होता तो टेल्स में बदलता, से होता तो टेल में बदलता, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सेड टू बदल गया टोल्ड में, और क्या क्या है, और यहाँ पर देखिए आई बदल गया, यहाँ पर आई है। अब बताइए आई क्या है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट भी है पर हम लोग पर्सन में ज्यादा बात करते हैं, सब्जेक्ट हम लोग इसी को लेते हैं, क्योंकि दो सब्जेक्ट था, एक 6 नंबर का सब्जेक्ट था ये, और एक सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी थी ये सब्जेक्ट। तो अब से जब भी मैं सब्जेक्ट बोलूंगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को ज्यादा मतलब हम लोग कह सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग पर्सन के अनुसार देखते हैं, फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर था आई, ये बदल गया किसमें? ही में। और ही आपको पता होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन में बदल गया। ठीक है, और क्या क्या हुआ? और देखिए एम भी बदल गया, एम आता है प्रेजेंट में और वॉज आता है पास्ट में। तो प्रेजेंट बदल गया पास्ट में, ये होता है चेंज ऑफ टेंस। ये तभी होता है जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो पास्ट में होता है। यहाँ पर पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए हमारा चेंज ऑफ टेंस हुआ, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये बदल गया, और रेडी का रेडी आ गया, कॉमा हट गया। ठीक है, तो सबसे मेन बदलाव क्या होता है? कभी कभी बदलता है टेंस, कभी कभी नहीं बदलता है टेंस, कभी कभी सेड टू टोल्ड होता है, कभी कभी से टेल होता है, सेज टेल्स होता है, बहुत सारी बातें अभी हम लोग बाद में एक एक बात पढ़ेंगे। सबसे मेन क्या होता है? सबसे मेन दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो कॉमा हट जाएगा, तो कॉमा हट गया, और दूसरा दैट आ जाएगा, ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा है डायरेक्ट स्पीच, और यहां से यहां तक जो है ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो बस हम लोग को यही सीखना है, कि हम लोग को ये सीखना है कि सीखने के बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम लोग ये आंसर बना पाए, है ना। कैसे टोल्ड हुआ, क्यों आई की जगह ही आया, वी क्यों नहीं आया, यू क्यों नहीं आया, एम वॉज में ही क्यों बदला, एम एम ही क्यों नहीं रहा, दैट क्यों आ गया, फिर उसके बाद टोल्ड कैसे हो गया। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, पर पहले हम लोग ने जैसे देखा था डायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हमारा ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आ जाता है। ठीक है, एजर्टिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हर बार दैट नहीं आता है, ये भी हम लोग देखेंगे। कभी कभी आस्क भी आ जाता है, इंक्वायर्ड भी आ जाता है, वेदर भी आता है, फिर दैट आता है, कभी दैट नहीं आता है, कभी दैट के संग कुछ और आ सकता है। तो बहुत सारी बातें, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कॉमा हट के कुछ आ जाता है दैट जैसा। ठीक है, फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और पर्सन में चेंजेस आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है जिसको हम लोग पर्सन ज्यादा देखेंगे। पर्सन में बदलाव आता है, टेंस में बदलाव आता है, मतलब वर्ब में बदलाव आता है। और फिर हमारे पास है टेंस में चेंज आता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो ये अभी पास्ट में है तो टेंस में चेंज आएगा, पास्ट में नहीं होता है, मान लीजिए से होता है, सेज होता है, तो टेंस में चेंज नहीं आता है। ये भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइडियस में ये होता है। तो आइडियस में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमें 3 नियम पता होना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं ये आंसर कैसे लिखा हमने, तो 3 चेंज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। तो आइडियस में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है और हमें पूछा है आइडियस में आप इसको कन्वर्ट करके दिखाइए इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच ये शॉर्ट है, तो उसमें हम लोग 3 चीज में बदलाव को देखते हैं। पहला आता है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, दूसरा आता है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन सब चेंजेस को पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब मैं वीडियो लगा दूंगा, आप उसमें से नोट्स बना सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जैसे ये क्लास 2 है, तो जब आप नोट्स बना के रिवाइज करिएगा तो आप क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। ऐसा नहीं क्लास 2 आज मैंने पढ़ी तो क्लास 2 ही पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। ठीक है, आप क्लास 1 से पढ़िएगा इसको। ठीक है, पहले आप क्लास 1 करिएगा, उसके बाद फिर आप क्लास 2 करिएगा। जब मैं क्लास 3 आपको पढ़ाऊंगा
तो आपको क्लास 1 पढ़ना है, फिर से 2 पढ़ना है, फिर 3 पढ़ना है। क्लास 4 पढ़ाऊंगा तो 1 से 4 तक पढ़ना है। ऐसे आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे और इसी तरह धीरे धीरे इंग्लिश ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आगे बढ़ेंगे। ये हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नोट्स हैं। ये क्लास 1 में हमने ये सब देख लिया था, इन सब को आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 4 से देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें ये हो गया, ओके। उसी तरह वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है, ये हो गया, ये हो गया, है ना। वीडियो में मैंने 4 के बताए थे, यहाँ मैंने 2 के बताए हैं। फिर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, या पर्सन्स इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन्स भी हो सकते हैं, हमें ध्यान रखना है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया रिपोर्टेड स्पीच का। इन बेसिक जानकारी के बाद हमारा क्वेश्चन रहता है कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो देखिए, सेड टू टोल्ड में बदल गया, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। ये ऐसा दिखता है, कॉमा नहीं आता इसमें कहीं भी। तो सेड टू टोल्ड में बदल गया, फिर दैट आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, आई ही में बदल गया, एम वॉज में बदल गया। तो ये सब बदलाव हमें देखना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच या आइडियस में कुछ चेंजेस होते हैं। पहला, इन्वर्टेड कॉमास हटकर दैट आ जाता है एजर्टिव सेंटेंसेस के लिए। अगर एजर्टिव सेंटेंसेस नहीं होगा तो कुछ और भी आ सकता है, आस्क्ड आ सकता है, वेदर आ सकता है, बहुत सारी बातें आती है, हम लोग देखेंगे इसको। रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और पर्सन में चेंजेस आते हैं ना। जैसे यहाँ पर अगर आप पर्सन देखिए तो ये फर्स्ट पर्सन है, पर ये बदल गया ही में। आई फर्स्ट पर्सन था, ये बदल गया ही में, और ही हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और पर्सन में चेंजेस आते हैं। उसके बाद टेंस में चेंज आता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। टेंस में चेंज तभी आता है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए 3 बेसिक चेंजेस को हमें स्टडी करना है। पहला, चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, और उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट है। सब मैंने 6 के 6 बातें यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। और अब हमें ये 3 पढ़ने, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन अपनी अगली क्लास नंबर 3 में पढ़ेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आगे बढ़ेंगे।